पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों से मुखातिब हों, इन दोनों पार्टियों के कारकुनान मेरी इस गुफ्तगू को सुने, आखिर तक लाजमी सुन लीजिएगा। थोड़ा बहुत पीटीआई वालों को इंजेक्शन लगाने का इरादा भी है, लेकिन खैर है, सुने, बड़ी मानी खेज़ और फ़ायदे की गुफ्तगू है। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि इस वक्त फिर जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतिहाद की बातें गर्दिश में है। ये ख़बरें चल पड़ी है मार्केट में, बल्कि उसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बनाई है और उनको यह टास्क दिया गया है कि आप लोगों ने जाना है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाना है। अगर तो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो जैसे भी है, तो फौरी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने हैं, ताकि हम मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाएँ और पूरी क़ुव्वत के साथ, ज़ोर व शोर के साथ हम मैदान में उतरें और इस्टेब्लिशमेंट के जो नापाक अज़ाइम हैं उनको हम शिकस्त दे दें। ये इमरान खान ने बाकायदा कमेटी को कहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त मैं अपने जमीयत उलमा इस्लाम के वर्करों को बताना चाहता हूँ कि देखो, आप सब दोस्तों को अच्छी तरह मालूम है कि मोहम्मद यासीन वज़ीर जब पीटीआई का इंतहाई सख्त नाक़िद है। हर रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ, पीटीआई पर तनकीद करता हूँ, पीटीआई के ख़िलाफ़ बात करने का कोई मौका मैं हाथ से जाने नहीं देता। मैं कमेंट्स भी करता हूँ, तहरीरें भी लिखता हूँ, व्लॉगिंग भी करता हूँ। मेरा निशाना हमेशा पीटीआई रही है। उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि मैं एक नज़रियाती वर्कर हूँ जमीयत उलमा इस्लाम का। मेरा पीटीआई के साथ नज़रिए का जंग है, नज़रियाती इख्तिलाफ़ रखता हूँ, क्योंकि मेरी फितरत में कूट कूट कर मजहबी नज़रिया भरा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई का नज़रिया भी आप लोगों को मालूम है, नज़रिया तो नहीं है, एक बेहुदा अमल है जो वो उसको फॉलो कर रहे हैं, उस पर चल पड़े हैं। तो फिर हम नज़रियाती लोग हैं, जमीयत उलमा इस्लाम का भी एक नज़रिया है, हम उसको फॉलो करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो पीटीआई तहरीक इंसाफ एक दुनियावी मफादात पर मबनी एक सियासी पार्टी है। जिस तरह आम पार्टियाँ होती है, एक आम पार्टी है, ये भी मार्केट में मौजूद है। मफादात की सियासत खेलती है, कुर्सियों की सियासत खेलती है, ताकतवर के पाँव भी पड़ती है। जब जिससे मफादात होते हैं तो उनके दर पर भी माथा टिकते हैं। जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के सफ़ेद दाढ़ी से भी इनको हया नहीं आई। मौलाना फजलुर रहमान साहब को गालियाँ दी, उनकी ज़ौजा को गालियाँ दी, उनके फ़ौत शुदा वालिद मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह को भी नहीं बख्शा। उलमा को मेंबरों से उतार उतार कर उनकी मार कुटाई की, उनकी दाढ़ियाँ नोच ली गई, उन उलमा को हकारत की नज़र से देखा, उनको माँ बहनों की गलीज़ गालियाँ दी। ये सारी चीज़ें हमारी इल्म में हैं और पीटीआई के भी इल्म में है। लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई आई मफादात कह लें या जो भी है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर पर माथा टेकने, मफादात ही है, ज़ाहिर सी बात है। अब देखो, अल्लाह ताला का जो काम होता है उस पर शुक्र गुजार रहना चाहिए जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों को। देखो, कल ये वही लोग थे पीटीआई वाले जो उलमा को गालियाँ देते थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब को गालियाँ देते थे, मौलाना को मौलाना कहना भी गुनाह समझते थे। लेकिन अब उसी मौलाना के दर पर माथा टिक रहे हैं। देखो, ये कौन कर रहा है? ये मेरा रब कर रहा है कि उन लोगों को मौलाना के दर पर ले आया जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को नंगी गालियाँ देते थे, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का ज़रफ़ दे के एक दफ़ा भी नहीं बोला, उनके सामने शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की कि देखो यार, आप लोगों ने बहुत बुरा किया, मुझे गालियाँ दी, उलमा को गालियाँ दी, अवामुन्नास को गालियाँ दी, माशरा को जहर आलूद कर दिया, बदतमीज़ बना दिया, बद अखलाक बना दिया, बदजुबान बना दिया। मौलाना ने कहा खैर है, अब मेरे दर पर आए हुए तो मौलाना ने सीने के साथ लगाया। ये ज़रफ़ भी अल्लाह ताला ने मेरे और तेरे कायद को दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम वालों, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, कम से कम शुक्र अदा करो कि हमने तो किसी को गालियाँ नहीं दी। क्योंकि आप किसी को अगर गाली देंगे और फिर मजबूर होकर उनके दर पर जाएंगे तो आप किस तरह उनके साथ आंखें मिला सकोगे? यकीनन नहीं मिला सकोगे। तो बहरहाल, जैसा तैसा पिता, जो कुछ भी हो गया, हमारा एक नज़रिए का इख्तिलाफ है और हम जमहूरी लोग हैं। पीटीआई वाले भी सियासी लोग हैं और हम भी सियासी लोग हैं। तो हमारा इख्तिलाफ तो चलता रहेगा और हम आपस में इख्तिलाफ जिस दायरे के अंदर इजाज़त होती है उस दायरे में रहते हुए सियासी जंग हम लड़ते रहेंगे। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ, दोनों पार्टियों के वर्कर को, पीटीआई को भी बताना चाहता हूँ और जमीयत उलमा इस्लाम को भी बताना चाहता हूँ, जो एक किस्म के वो ट्रेडिशनल किस्म के लोग होते हैं, या उसको क्या कहते हैं, अर्थोडॉक्स जो होते हैं, पॉलिटिकल अर्थोडॉक्स, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम में है और चाहे पीटीआई में है, जो किसी भी सूरत दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करते, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि देखो, अगर पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम का इत्तेहाद होता है तो इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है पता है?
वतन अजीज़ की तबाही की जिम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसने बहुत बड़ी बात कह दी। यहाँ तक कहा कि अगर वतन अजीज़ में इस्लाम में कोई रुकावट है तो एस्टेब्लिशमेंट है, वतन अजीज़ में जमहूरियत में कोई रुकावट है तो एस्टेब्लिशमेंट है, आइन और कानून की बलादस्ती में अगर कोई रुकावट है तो एस्टेब्लिशमेंट है। तो एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, ये एक नासूर है, ये दिमक है जो इस वतन अजीज़ कि जड़ों को लग चुका है। अब इस दिमक को जो है ना साफ करना है। मैं कोई बंदूक उठाने की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सियासी जंग की बात कर रहा हूँ। मैदान में उतर कर दलाइल के साथ, स्टेटमेंट्स के साथ, आर्गूमेंट्स के साथ इनको हम पीछे धकेलेंगे, इनको हम अपना पावर शो दिखाएंगे। तो अगर ये एस्टेब्लिश में ये इत्तेहाद बनती है और जमीयत और पीटीआई के इस इत्तेहाद से एस्टेब्लिशमेंट की कमर टूटती है, एस्टेब्लिशमेंट ज़ेरो ज़बर होती है, तो जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर अपनी क़यादत के साथ खड़ा होना चाहिए और उन पर एतमाद करना चाहिए। ये मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ, कितना मैं मुखालिफ हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हमारा है इख्तिलाफ, हम इस इख्तिलाफ को पैर भी कर सकते हैं बिलफर्ज। कल एस्टेब्लिशमेंट को हमने पीछे धकेल दिया, वोट हो गए, इमरान खान की हुकूमत आ गई, 2/3 अक्सरियत ले ली, इमरान खान वज़ीर आज़म बन गया, चारों सूबों में भी इमरान खान की हुकूमत बन गई। तो पता है हम क्या कर सकते हैं? जमहूरी लोगों का गिरबान पकड़ सकते हैं। हम इमरान खान का गिरबान पकड़ लेंगे। कि आपको याद नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान की पीठ पर खड़ी थी जब इमरान खान ने ऑर्डर दिया और हमारे उलमा के पगड़ियों की बेइज्जती की, पार्लियामेंट लॉजेस में उन पर हमला किया, तो हमने आधे घंटे के अंदर पूरा मुल्क नहीं ब्लॉक कराया, हमने लोगों को नहीं छुड़ाया। तो हमारे पास तो ये ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई को भी देखे, अपना लीडर पिछले 1 साल से बंद है, नहीं छुड़ा सकते। तो ये फ़र्क है मुझ में और पीटीआई में। जमीयत वालों, आप तो बिल्कुल भी शिकवा ना करें, हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह ताला ने देवबंद पर बड़ा रहम करम किया है, जमीयत उलमा इस्लाम को बहुत ताकतों से नवाजा है, बहुत फसाहत, बलागत, बसीरत से नवाजा है। हर एंगल से अगर देखें तो जमीयत उलमा इस्लाम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी ताकत से नवाजा है। तो इस दिन से मत डरो कि इमरान खान हुकूमत में आ जाएगा। अगर आ भी गया तो हम यूं छुटकी में उनको फारिग भी कर सकते हैं, क्योंकि जमहूरी लोग एक दूसरे का गिरबान पकड़ सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग कर सकते हैं, एक दूसरे से अपना फैसला मनवा सकते हैं। लेकिन जब फौज होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है, डिक्टेटर होता है, उनका गिरबान आप नहीं पकड़ सकते। उनके गिरबान तक आपका हाथ जाएगा तो तुझे दहशतगर्द भी करार दे सकते हैं, तुझ पर आर्टिकल 6 भी लगा सकते हैं, तुझे बागी भी करार दे सकते हैं, तुझे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जमहूरी बंदा तुझे कुछ भी नहीं कह सकता, याद रखो। ये इस वक्त भी पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, ये जमहूरी हुकूमत तो नहीं है। जमहूरी हुकूमत तो ऐसा कर ही नहीं सकती, ये तो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है सब कुछ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर ये इत्तेहाद बनती है तो फिर बनने दो। ये एक मुस्तकिल मसला है, इस मसले को हल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे तमाम इदारे तबाह है, डिप्रेशन के शिकार है, एस्टेब्लिशमेंट गालिब है, तमाम इदारों में इनकी बदमाशी है। तो इनकी बदमाशी हमने ख़त्म करनी है और बाकी जमहूरी लोग अपना जंग जमहूरियत के दायरे में रहते हुए हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह, पूरी क़ुव्वत के साथ, ज़ोर के साथ लड़ेंगे। और कायद जो बार बार कहता है कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, एस्टेब्लिशमेंट जब पीछे जाएगी ना तो फिर वोट का राज होगा, अवाम की राज होगी। ठीक है, फिर अवाम जिसको चाहे वोट दे। फिर इमरान खान को क्या, मैं तो कहता हूँ वो ट्रंप को भी देना चाहे फिर दे देना, अगर अवाम एक बंदे को पसंद करता है, लेकिन वोट। ठीक है, अब चूंकि मैं तो सीधी बात यह है कि जमहूरियत भी कोई निज़ाम तो नहीं है, लेकिन अब एक राइज निज़ाम है, हम कुछ कर नहीं सकते, इस निज़ाम के साथ चलना है। अब अगर चलना है तो हमने इस निज़ाम को फिर सही मानों में तो नाफिज करें ना, ये ना कि एस्टेब्लिशमेंट की इजारादारी हो। तो अगर मेरा ये पैगाम अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमी कोताही माफ़। देखते हैं क्या होता है, हमारा इत्तेहाद होता है या नहीं। बहरहाल क़ैदीन का जो फ़ैसला होगा हम उसको मनवान सर आंखों पर तस्लीम करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।